गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सबसे पहले हमने कहा था कि 13.4 से हम बनाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड किए हैं हम उनके लिए ये वीडियो 13.1 से बना देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो हर एक चीज़ होती है जिसमें 4 साइड हो। जैसे आपका रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इक्विलेटरल और ट्रेपेजियम भी, जिसमें 4 साइड होगी। कह सकते हो कि 4 साइड वाले जितने ऑब्जेक्ट या जितनी भी चीज़ें आपकी बनती है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि 4 साइड से बना अगर कोई सेगमेंट है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ें कि क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्या क्या चीज़ें खासियत है। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल ए, ये बी, ये सी और ये डी क्वाड्रिलेटरल है। हमेशा याद रखना, क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की अपोजिट साइड जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। आमने सामने की साइड मतलब ए डी इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी के, और ए बी इज इक्वल टू डी सी के। आमने सामने की साइड्स क्या होंगी हमेशा, आमने सामने साइड का मतलब अपोजिट साइड हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एंगल होते हैं, मतलब अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। अभी एक्सरसाइज पे नहीं है, अभी हम क्वाड्रिलेटरल के बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, तो अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, कि क्वाड्रिलेटरल के ही बारे में, कि मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। तो इसमें जो एंगल ए होता है, यानी एंगल ए, तो बात आती है एंगल ए और प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल डी। अगर ये बात कोई पूछे कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हमने बताया अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी के, ये तो हमने आपको बताया, एंगल बी बराबर एंगल डी के, ये तो क्लियर। लेकिन अगर हमने पूछा कि मान लो क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी और डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल बी यानी एंगल बी कह सकते हो, अगर क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे हम बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है। मान लो आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल था, चारों एंगल का मतलब मान लो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, तो एंगल ए एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा। तो हम ध्यान से देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, याद रखना हमेशा क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360। फिर समझ लेना, चारों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 360 के इक्वल होता है। क्लियर, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज 13.1 की बात करेंगे कि एक्सरसाइज 13.1 हमारी है क्या। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि 3 एंगल्स, क्वेश्चन देखते हैं, हमारे में थोड़ा कम प्रिंटेड है। 3 एंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू 110, आपको क्या दे रखा है 110, दूसरा 50, आप अपनी बुक में देखेंगे, तीसरा 40 डिग्री, और पूछ रहा है चौथा एंगल क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि चारों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या हो जाए, 150 प्लस 50, 110 प्लस 50 प्लस 40। अगर एंगल 4 हम क्या मान लें, एक्स मान लें, और किसके बराबर कर दें, 360 के बराबर कर दें, तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि कोई आंसर में दिखाई दे रहा है, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, 360। हमने फोर्थ एंगल क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा, 360। अब 360 हो जाएगा। अब उसके बाद 100 क्या गया, 110 प्लस 50 प्लस 40 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 160। तो ध्यान से देखिए, पहले का आंसर
ये है, पहले का आंसर ये दे रखा है x इक्वल टू 160। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल द ABCD आर द रेशियो में दे रखा है, मतलब जैसे 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो और 5 रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, मेजर द ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर कोई चीज़ बेटा कांस्टेंट मतलब रेशियो में दे रखा है तो पहले हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं x, उसके साथ हम तो इसके एंगल कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे पहला 1 है तो 1 का मतलब पहला x हो जाएगा, दूसरा 2 है तो 2x 4x और 5x। ठीक है, ये तो आपके एंगल आ गए, 1x 2x 4x और 5x, ये एंगल आ गए। जैसा कि आंसर में दिखाई दे रहा होगा कि हमने लेट किया कि जो एंगल दे रखे हैं x a इक्वल टू x, b इक्वल टू 2x, c इक्वल टू 4x एंड ठीक है d इक्वल टू 5x। ठीक है, यहाँ से हमने बताया कि चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 360। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, मान लो आपने सॉल्व किया, x इक्वल टू आ गया 30। अब ये एंगल नहीं आया, ये x की वैल्यू है, और जिसमें से पहला एंगल हमारा क्या था 1x था, तो यानी कि पहला क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। दूसरा क्या, क्योंकि x की वैल्यू 30 है। दूसरा एंगल क्या था, दूसरा एंगल आपका था 2x। ठीक है, इसका मतलब है 2 इंटू 30, यानी सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा 60 के। ऐसे तीसरा एंगल क्या था, तीसरा एंगल मतलब 4x है तो 4 इंटू 30। चौथा एंगल क्या है, चौथा एंगल है आपका 5x यानी 5 इंटू 30, 5 यानी कि 5 इंटू 30 यानी 150 आ जाएगा, चौथा एंगल 150, जैसा आंसर में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए a इक्वल टू आ गया 30, b इक्वल टू 60, c इक्वल टू 120 एंड d इक्वल टू 150। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम एज इट इज़ है, आंसर आप देख लीजिए, जिसको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो कि हाँ सर आंसर सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी पहले देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है नीचे हमारे कि ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो दे 13, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको देख सकते हैं, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लगा वैसे ही लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देख लीजिए, हमने वही x माना, फिर 3x माना, फिर सम किया, सेम वही प्रोसीजर और हमारी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम प्रूव दैट है, इसको हमने आपको बताया भी था क्लास में, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर इन क्वाड्रिलेटरल आप AO CO DU एंगल COD आपको प्रूफ करना है। एंगल COD इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/2 हाफ A प्लस, मतलब हाफ क्या मतलब हाफ ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B, ये आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि देखो आंसर दिया गया है, जिसको कोई कन्फ्यूजन होगी ये आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 13.1 का जो कोई दिक्कत होगी तो आप अभी व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर